नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पुराने समय में भारतवर्ष में कल्याणी देवी नाम की एक विदुषी महिला रहती थी। उनके पति का नाम शारदा चरण था। वे राजपुरोहित थे। राजकोष की तरफ से उन्हें काफ़ी धन मिलता था। दोनों बड़े मज़े में रहते थे। पति पत्नी का अधिकांश समय विद्या सत्संग में आराम से कट जाता था। कुछ दिन बाद राज दरबार में एक महर्षि आए जिन्होंने अपने अनुभव और विचार से सरस्वती की उपासना की थी। उस समय के रिवाज के अनुसार दोनों में वाद हुआ और देश में कोई बड़ा विद्वान न होने से कल्याणी देवी मध्यस्था बनाई गई। कल्याणी देवी को यह बात जची कि महर्षि का पक्ष ही सच्चा सिद्ध हुआ है। एक तरफ पति प्रेम था, दूसरी तरफ सत्य, पर सत्य न्याय में बाधक न हुआ। इसलिए कल्याणी देवी ने महर्षि को ही विजय घोषित किया। राज्य का ऐसा नियम था कि जो राजपंडित को जीत लेगा वह राजपंडित माना जाएगा। इसलिए महर्षि राजपंडित माने गए। परंतु महर्षि ने, जिनका नाम सत्य शरण था, कहा, अगर सदाचरण सत्य को स्वीकार कर मेरे पास दीक्षा ले लें तो मैं उन्हें ही राजपंडित बनाऊंगा। अभिमानी सदाचरण ने यह बात स्वीकार न की और लज्जावश वे नगर छोड़कर जंगल में जाने लगे। कल्याणी देवी भी साथ चलने लगी। सदाचरण ने कहा, तुम्हें जंगल में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पराजय मेरी हुई है, न कि तुम्हारी। कल्याणी ने कहा, मेरे देवता, नारी के पराजय होने की ज़रूरत नहीं है। पति की जय ही उसकी जय है, पति की पराजय ही उसकी पराजय है। और फिर जो कुछ सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है। आप मेरे पति भी हैं और गुरु भी। सदाचरण, शारदाचरण, यदि ऐसा था तो तुमने मुझे पराजित घोषित क्यों किया? कल्याणी, मैं आपकी पराजित घोषित कर रही हूँ यह मुझे ख्याल ही नहीं आया। मुझे तो यही ख्याल आया कि सत्य के आगे मैं झुक रही हूँ और मैं अपनी ही पराजय घोषित कर रही हूँ। शारदाचरण, तो तुमने महर्षि के पास दीक्षा क्यों न ले ली? कदाचित महर्षि तुम्हें ही राजपंडित बना देते। कल्याणी, राजपंडित बनने की अपेक्षा मुझे आपकी अनुचरी बनने में अधिक सुख है। मेरा कर्तव्य भी यही है, धर्म की भी यही आज्ञा है। लोगों के आवागमन से रहित एक जंगल में जाकर वे दोनों तपस्वी की तरह रहने लगे। जंगल के फल कंदमूल आदि खाकर गुजारा करते थे। वलकल पहनते थे। एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे। झोंपड़ी को स्वच्छ रखना, उसके चारों तरफ जो आंगन बनाया गया था उसे साफ रखना, फूलों की क्यारियों में पानी देना, फल फूल लेने पति के साथ जाना, उन्हें अच्छी तरह पत्तों में सजाकर पति को परोसना, बचे हुए समय में तत्व चर्चा करना, काम करते समय भी हंसी विनोद से पति के चित्त को प्रसन्न रखना, वे सब काम कल्याणी देवी उत्साह से करती थी। कल्याणी देवी ने ही मुझे पराजित घोषित किया। इस बात को लेकर शारदाचरण के मन में जो गल्प था वह कल्याणी देवी की सेवा परायणता और प्रेमी जीवन से दूर हो चुका था। और जब एक बार 3 दिन को शारदाचरण बीमार पड़े तब कल्याणी देवी ने जो दिन रात अटूट सेवा की उससे शारदाचरण का मन बिल्कुल पिघल गया और उन्होंने रोते रोते कहा कि तुम्हारी निष्पक्षता के कारण तुम्हारे प्रेम पर मुझे अविश्वास हुआ था, किंतु उस भूल का अब मुझे गहरा पश्चाताप हो रहा है। कल्याणी ने समझा, मेरी तपस्या फल गई। आज प्रेम की पूरी जय हुई। उस जंगल में ये दंपति स्वजन परिजन वैभव आदि से रहित जीवन बिता रहे थे। शारदाचरण के 3 दिन के लंघन के बाद जब कल्याणी देवी उन्हें पथ्य दे रही थी उसी समय मनुष्यों का कल कल सुनाई दिया। कोई कह रहा था, इधर इधर। कल्याणी ने देखा, वह एक ब्राह्मण कुमार है जिसे कि उन्होंने उस दिन राज्यसभा में महर्षि के साथ देखा था। उनके पीछे पीछे ही बटुकों के साथ खुद महर्षि जी चले आते हैं। कल्याणी ने उन्हें बैठने के लिए तृणासन देते हुए कहा, महाराज, आप गरीब लोग इस जंगल में आपका हम गरीब लोग इस जंगल में आपका और क्या स्वागत कर सकते हैं? महर्षि, बेटी, तुम्हारी इस गरीबी पर हजारों राज्य वैभव न्यौछावर किए जा सकते हैं। कीचड़ मिले पानी में शक्कर डालने से मिठास तो आएगी, पर वह शुद्ध जल की बराबरी न स्वाद में ही कर सकता है न स्वास्थ्य में ही। तुम्हें इस जंगल में जो सुख मिला है वह राजाओं को भी न तो सिंहासन पर मिल सकता है और न रनवास में। उनमें कितनी शक्कर पड़ी हो, पर कीचड़ सारा मजा किरकिरा कर देती है और उसमें जो रोगोत्पादक कीटाणु होते हैं उनका विचार किया जाए तो दुख पहाड़ के आगे सुख कण सा ही दिखाई देगा। कल्याणी ने विनय पूर्वक लज्जा के कारण सिर नीचे झुका लिया, किंतु महर्षि कहते ही गए, बेटी, एक दिन तूने राजसभा में पति को पराजित घोषित किया था, किंतु आज मैं अपनी पराजय घोषित करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। कल्याणी ने कहा, महाराज,
यह आपकी नम्रता है। उस दिन जो सत्य मालूम हुआ वह अपने विरुद्ध होने पर भी मैंने स्वीकार किया। अगर मैं ऐसा न करती तो मैंने सत्य की अवहेलना करके पति प्रेम के बदले पति मोह का परिचय दिया होता। पति मोह से मैंने पति को भी खोया होता। पति प्रेम से आज दोनों को पाया है। महर्षि, इसीलिए तो कहता हूँ कि उस दिन तेरी ही जय हुई पर मेरी पराजय हुई। कल्याणी, नहीं महाराज, अगर आपकी जय न हुई होती तो उस दिन आपकी जय कभी घोषित नहीं करती। मेरा क्या, मैं तो उस दिन मध्यस्थ थी, वादी प्रतिवादी नहीं, इसलिए मेरी जय क्या और पराजय क्या। महर्षि, निसंदेह उस दिन शब्दवाद में मेरी जय थी, पर अर्थवाद में तेरी ही जय हुई। प्रेम और मोह में क्या अंतर है, यह बात मैं जीवन भर शब्दों में ही कहता रहा हूँ, पर तूने उसे जीवन में उतार कर बताया है। जीवन की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ जितनी तू हुई है। जिस दिन से तुम दोनों ने घर छोड़ा, उस दिन से और मेरे शिष्य गुप्त रूप से तुम्हारी गतिविधि पर बराबर ध्यान देते रहे हैं। कल जब शारदाचरण की बीमारी और तेरी सेवापरायणता के मुझे समाचार मिले, तब मेरा पुण्य तेज मेरे लिए असह्य हो गया और आज रोता हुआ उसी तरह मैं चला आ रहा हूँ, जैसे कोई बाप अपनी बेटी बेटों के लिए दौड़ा चला आ रहा हो। इसी समय शारदाचरण धीरे धीरे झोंपड़ी में से बाहर आए और महर्षि की चरण वंदना करके बोले, गुरुदेव, उस दिन शब्द से पराजित हुआ था, आज अर्थ से पराजित हो रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। प्रेम और मोह का अंतर तो कल्याणी देवी ने अपने जीवन से बतला दिया, पर उस अंतर को परखने वाले जगत में कहाँ हैं? आप उन्हीं पारखियों में हैं, माँ पारखियों में से हैं। आपको गुरु बनाकर आज मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। महर्षि, बेटा, गुरु बनाकर कोई शिष्य कृतार्थ नहीं होता, वह कृतार्थ होता है गुरु दक्षिणा देकर। शारदाचरण, गुरुदेव, आज मेरे पास क्या है जो मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूं? फिर भी जो कुछ मेरे पास सर्वस्व कहलाने लायक हो, आप वह मांग लीजिए। महर्षि, एक दिन वादी बनकर मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा था, आज यह घर उजाड़ता हूँ। गुरु दक्षिणा में तुम्हारी यह झोंपड़ी ले लेता हूँ। कल्याणी, गुरुदेव। महर्षि, नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लोग इसी समय मेरी झोंपड़ी में से निकल जाओ और अपने पुराने घर में चले जाओ। वहाँ तुम्हारा सारा वैभव तुम्हारी बाट देख रहा है। कुछ मुट्ठी, 2 मुट्ठी मेरा भी उसमें शामिल हो गया है। कल्याणी, पर ये बीमार हैं गुरुदेव। महर्षि, रहने दो, तुम दोनों के लिए 2 पालकियां तैयार हैं, जाने में कोई कष्ट न होगा। कल्याणी गला भर जाने से कुछ बोल न सकी। उसने गुरुदेव के पैर छुए और विदा ली। महर्षि ने उसी सद्भाव के साथ कल्याणी को विदा किया, जैसे बाप अपनी बेटी को विदा करता है। सद्गुणों की संपत्ति ऐसी है जो हर विपत्ति के आने के बाद और भी अधिक प्रखर बनाती है। धन्यवाद।